Hello students, so today we are going to discuss the next topic of the chapter, and the name of the topic is DNA replication, or we can also known as the semi-conservative replication. So what is replication? Replication is the process in which any cells make its copies. कोई भी सेल जब अपनी कॉपी को ही बनाती है, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. सो इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए मेक्स देयर कॉपीज ऑफ इटसेल्फ. डीएनए अपनी खुद की बहुत सारी कॉपीज को बनाना स्टार्ट करता है, एंड दैट इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन. सो सेमी कंजर्वेटिव, इन द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए, दिस इज द मॉडल और दिस इज द एक्सपेरिमेंट विच इज प्रूव्ड दैट डीएनए रेप्लिकेट इन अ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन. डीएनए कैसे रेप्लिकेट करता है? सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू रेप्लिकेशन होता है डीएनए में. सो फर्स्ट टाइम द एक्सपेरिमेंट इज डन बाय मिसेल्सन एंड स्टॉल इन 1958 इन ई कोलाई बैक्टीरिया. तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ई कोलाई बैक्टीरिया पर ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, और इसके बाद बहुत सारे हायर ऑर्गेनिजम्स में ही इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा भी गया, लेकिन फर्स्ट टाइम पे ई कोलाई सेल पे किया गया था एक्सपेरिमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन स्टडी व्हाट इज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल. सो अकॉर्डिंग टू दिस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, दिस डीएनए मॉलिक्यूल इज अनवाउंड and make the template strands, and through this strand the new strand is formed. मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि with the help of helicase enzyme, which enzyme? Helicase enzyme. So helicase enzyme helps to unwound the DNA molecule. DNA को अलग करने का काम करता है हेलिकेज एंजाइम. सो ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ना, ये जो इसके स्ट्रैंड्स हैं, ये सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाते हैं, और उसके बाद क्योंकि यहाँ पर एक डीएनए का स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, तो उससे दूसरा जो स्ट्रैंड है डीएनए का वो सिंथेसाइज होता है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए. तो मिसेल्सन एंड स्टॉल्स ने ये प्रूव किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है वो इस सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के थ्रू होती है. मतलब डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मॉडल के हिसाब से रेप्लिकेट करता है. मिसेल्सन एंड स्टॉल ने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था ई कोलाई पे, उसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं. तो जो why he has chosen E. coli, because E. coli starts division in just 20 minutes. तो E. coli की प्रॉपर्टी होती है कि वो 20 मिनट्स में डिवीजन जो है वो स्टार्ट कर देती है. तो डीएनए का रेप्लिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा. सेकेंड चीज ये है कि जब डीएनए जो है वो डिवाइड होता है, अनवाउंड हुआ बाय द हेलिकेज एंजाइम, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो डीएनए का स्ट्रैंड है ये डिवाइड हुआ, और यहाँ पर सिंगल टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर्म हुए, और ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इससे जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है वो कैसा होता है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेट करता है. ओके, सो डीएनए रेप्लिकेट करता है. नाउ वी विल स्टार्ट विथ अवर एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने ई कोलाई पर कंडक्ट किया था. The Michelson and Stoll has chosen two mediums, 15 NH4Cl मीडियम, अमोनियम क्लोराइड के उन्होंने मीडियम लिए थे. ठीक है, 15 नाइट्रोजन मीडियम इज अ हैवी आइसोटोप, while 14 नाइट्रोजन इज अ नॉर्मल मीडियम. तो ये वाला एक उन्होंने मीडियम लिया, हैवी आइसोटोप का लिया, और ये नॉर्मल मतलब दे हैव टेकन 2 आइसोटोप्स ऑफ नाइट्रोजन मीन. ओके, एंड दिस वन इज द हैवी आइसोटोप. सो दीज 2 मीडियम्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द डेंसिटी when we centrifugate it into cesium chloride medium. तो अगर हम cesium chloride medium में इसको centrifugation करवाते हैं, तो through this centrifugation you can identify the density of heavy isotope and normal isotope. So these two are the isotope of nitrogen. Now Michelson and Stoll grow the E. coli cell in
हैवी आइसोटोप मीडियम, मतलब उन्होंने 15 अमोनियम क्लोराइड के मीडियम में हैवी आइसोटोप में ई कोलाई सेल को जनरेशंस को ग्रो कराया. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम they continuously grow it into the heavy medium. After the time they will change the medium of E. coli cell and now they will grow into the normal medium. और उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस E. coli cell को heavy medium से अलग करके normal medium में grow करवाना start किया. Over the interval of the time they take out the medium and what they have seen, they see that the E. coli cell have hybrid kind of strand. उन्होंने क्या देखा कि E. coli cell का जो DNA था वो कैसा मिला उनको, हाइब्रिड मिला. ओके, क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर जब 15 नाइट्रोजन हैवी आइसोटोप वाला मीडियम है उसमें ग्रो हुआ, तो E. coli का जो स्ट्रैंड है, E. coli का जो DNA है वो कैसा हो गया, which contain the 15 nitrogen, isotope of 15 nitrogen. When they will continuously, first of all they will grow in this medium and after that they transfer the medium, they transfer the E. coli into normal medium. So दोनों टाइप के अब क्या होगा इनके पास, E. coli सेल में दोनों टाइप के स्ट्रैंड्स मिलने लगे, DNA के मिले, and that's why it is occur that the E. coli has a hybrid DNA. So based on this observation, Messelson and Stolz states that the DNA replicate semi-conservatively because they have found the heavy isotope strand as well as the light one. तो दोनों टाइप के strands जब उन्हें देखने को मिले, and then that is why they said that the DNA molecule replicates semi-conservatively. So the same experiment is also conducted in 1958 by Taylor and their colleagues in Vishya Feva, and they take radioactive thymidine. So the distribution of DNA they have seen in the thymidine, and they saw that the DNA is semi-conservatively replicates. I hope student you like this video. I hope आपको ये आज का वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा. And thank you for watching. Thank you.